Good morning, everyone. Today I am going to start the topic acquired immunity. In my previous lecture, I was discuss about the what is the means of the immunity. Immunity क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया था. Immunity is the ability to defense against the pathogen. मतलब पैथोजन के अगेंस्ट लड़ने की जो क्षमता होती है उसी को इम्यूनिटी कहा जाता है. And those cells which take part in the immunization या in the immunity, that is called the antibodies. और ये जो एंटीबॉडीज है ये बेसिकली डेवलप करती है दो सेल and that cell is called the lymphocyte. There are two type of lymphocyte, lymphocyte T and lymphocyte B. B lymphocyte only synthesize the antibodies and T lymphocyte only a helper cell which only support to the formation of the antibody by the B lymphocyte. मतलब मेन वर्क जो होता है वो बी लिम्फोसाइट का है और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी की सिंथेसिस करती है. एंटीबॉडी बेसिकली एक तरह की प्रोटीन है जो डिफेंस करती है अगेंस्ट द पैथोजन या फॉरेन पैथोजन या टॉक्सिक सब्सटेंसेस. क्योंकि जब फॉरेन पैथोजन है जब हमारी बॉडी में इंटर करेंगे और उससे रेसिस्ट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो बनती है तो those cells which take part for the formation of the antibody that is called the lymphocyte. So there are two type of lymphocyte. अब वो बाद बताया जाएगा कि how to prevent the pathogen, किस तरीके से वो पैथोजन को प्रिवेंट करती है. तो today I will discuss about the acquired immunity. इसके पहले हमने innate immunity के बारे में पढ़ाया था. Innate immunity मतलब that immunity are developed by birth. वह इम्यूनिटी या वो डिफेंसिव पावर जो बाय बर्थ बच्चों में पाया जाता है उसे इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं. इन्नेट इम्यूनिटी हमने कहा था फॉलोइंग टाइप की होती है. कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में और हमने बताया था इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब ये है फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन कई प्रकार की होती है. थोड़ा सा इसके बाद में रिवाइज कर देते हैं फिर से एक बार. पहला है फिजिकल या फिजियोलॉजिकल. पहला है फिजिकल बैरियर. दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर. तीसरा था सेलुलर बैरियर. एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड द साइटोकाइन बैरियर. देखिए जब ये चीज समझ में आ जाएगी तो आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपने आप समझ में आएगी. हमने कहा था फिजिकल बैरियर, इसका मतलब आपके बॉडी की बाहर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, इसको आपने फिजिकल बैरियर का नाम दे दिया. मतलब जो भी पैथोजन आएंगे, पैथोजन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, माइक्रोब्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है एंड वायरल भी हो सकता है, हेलमेंथिक भी हो सकता है, प्रोटोजोअन्स भी हो सकता है. कुछ भी होगा अगर वो आपकी बॉडी में इंटर करेगा तो इंटर करने के दो तीन तरीके हैं. या तो वो स्किन के थ्रू इंटर करेगा या जो आपके पास पैसेज है या ओरल पैसेज या नोजल पैसेज या आपके ईयर पैसेज, ये सारे के सारे पैसेज हैं जिससे ये अंदर इंटर करने की कोशिश करता है और पूरे बॉडी में. तो पूरे बॉडी को जो प्रोटेक्टिव कवरिंग देती है ये एक तरह का फिजिकल बैरियर की तरह वर्क करती है. Body are surrounded by the outermost layer. That layer is called the epithelial layer, and epithelial layer act as the immunity. Next is called the physiological barrier. In your body, there no large number of the physiology are takes place. या occur.
जितने भी फिजियोलॉजी होती है सब एंजाइमेटिकली होती है, बिना एंजाइम की कोई फिजियोलॉजी होगी नहीं। अगर मान लीजिए गलती से कोई माइक्रोब्स अंदर की ओर जा भी रहा है तो सबसे पहले उसको पैसेज से पास करना होगा। अगर मान लीजिए माउथ के थ्रू या कंटामिनेटेड फूड हमने खाया, कंटामिनेटेड वाटर हमने लिया, अब ये जो कंटामिनेटेड वाटर जो हमने लिया ये माउथ के थ्रू अंदर गया, तो जैसे माउथ के थ्रू अंदर जाता है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि इन माउथ रीजन या बक्कल रीजन it has the salivary gland and salivary gland also secrete the saliva. I will have the enzyme ptyalin and that enzyme also help to the killing of the pathogen. मान लीजिए बहुत इफिशिएंट रहा हो, माउथ में इसकी किलिंग ना हो पाए, तो इट मूव इन ओएसोफेगस और comes inside the region at the site of the stomach. And the stomach region, hydrochloric acid is a very more efficient acid, very active acid, inorganic acid, hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो किल कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर नोजल पैसेज के थ्रू वो जा रहा होगा, तो हमने कल बताया था कि नोजल पैसेज के थ्रू अगर जाएगा तो आपके नोजल में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, ये जो डस्ट पार्टिकल और पैथोजन को स्टिक कर लेती है और ये फिर हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा, अगर ईयर के थ्रू जा रही है तो ईयर ओपनिंग के अंदर ईयर पैसेज या ईयर ट्यूब जिसको कहते हैं, टिम्पैनिक ट्यूब भी बोल सकते हैं, तो ये जो ट्यूब होती है इसके अंदर वैक्स की कोटिंग होती है, वैक्स ग्लैंड पाई जाती है, वो उसको स्टिक कर लेती है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है ये हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने का काम करती है। सेलुलर बैरियर में हमने कहा था सेलुलर बैरियर ओनली फॉर्मेशन ऑफ द मोनोसाइट एंड ल्यूकोसाइट। हमारी बॉडी में एक विशेष प्रकार की सेल है जिनको ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि वो डिफेंस करे अगेंस्ट द पैथोजन। अब ये पैथोजन के अगेंस्ट अगर वो सेल बेसिकली फाइट कर रही है तो वो सेलुलर बैरियर का मेंबर होगी। नेक्स्ट इज कॉल्ड द साइटोकाइनिन। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर चला भी गया, सेल को इन्फेक्टेड कर भी दिया, देन सेल आल्सो सीक्रेट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जिसको इंटरफेरोन कहा जाता है। ये जो इंटरफेरोन है ये करता क्या है, अगर एक सेल इन्फेक्टेड हो गई तो वो सेल अनदर सेल को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक प्रकार का प्रोटीन का सिंथेसिस करती है जिसको इंटरफेरोन कहा जाता है। ये जो इंटरफेरोन है ये प्रिवेंट करती है नेक्स्ट सेल को, और ये दिस प्रोटीन आर सीक्रेटेड बाय द इन्फेक्शियस सेल। जो इन्फेक्शन हो गया है, वायरस से इनका इन्फेक्शन हो गया है, वो सेल प्रोटीन का सिंथेसिस करती है और जब सिंथेसिस करेगी तो ये जो प्रोटीन है ये अनदर सेल को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। आज का जो टॉपिक था वो ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने कहा था इम्यूनिटी आर टू टाइप। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि व्हेन द पैथोजन कम इनसाइड द बॉडी, व्हेन द, जैसे मान लीजिए कि सेल है, अब इस सेल के अंदर पैथोजन आया, तो ये सेल क्या करती है, रिसिस्ट करने के लिए रिस्पॉन्स करती है। जब ये एंटीजन, ये पैथोजन एक प्रकार का एंटीजन है, जब ये एंटीजन अंदर की इंटर करेगा, सेल के अंदर इंटर करेगा, तो सेल रेजिस्ट करेगी या प्रिवेंट करेगी अगेंस्ट द पैथोजन और फॉर्म करेगी एंटीबॉडी। क्या फॉर्म करेगी, एंटीबॉडी। अगर ये एंटीबॉडी फॉर्म करती है इसका मतलब ये डिफेंसिंग सेल बना रही है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एंटीबॉडी तब बनेगी जब आपके बॉडी एंटीजन जाएगा, और ये जो एंटीबॉडी बन रही है ये डिफेंसिंग है, इसलिए इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए एंटीजन जाना जरूरी है? नहीं, व्हाई नॉट? अगर एंटीजन आपके बॉडी में इंटर नहीं करता है देन आपकी सेल उसके प्रिवेंशन के लिए एंटीबॉडी बनाएगी नहीं। अब ये जो एंटीबॉडी बना रही है ये एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं मेमोरी सेल, अगर ये एंटीबॉडी बनाई, इसे बेसिकली हमने कहा प्राइमरी रिस्पॉन्स।
क्या बोला? When the pathogen are firstly attack to the human body, the antibodies form and the antibody are not efficient work. क्योंकि जब पहली बार आपके पास या आपकी बॉडी में इंफेक्शन होगा तो आप सफरिंग फ्रॉम फीवर, आपके अंदर वो सिम्टम दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि एंटीबॉडी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये इसका प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ। एंड लेकिन अगर फर्दर जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बना लिया, जिसको मेमोरी सेल कहेंगे, मेमोरी, ये हमारी जो मेमोरी सेल है, अगर बॉडी ने बनाया और जब दूसरी बार इंफेक्शन हुआ, अगर पैथोजन दूसरी बार आया, पैथोजन अगर दूसरी बार अटैक करता है बॉडी में, तो आपकी बॉडी, अगर सेम पैथोजन आपकी बॉडी में अटैक करता है तो आपकी बॉडी पहले से वो डिफेंसिंग पावर रखी है, रिगेन की है, और जैसे ही एंटीजन आपकी बॉडी में इंटर करता है, वैसे आपकी जो फाइटिंग सेल है, जिसको एंटीबॉडीज कहा गया है, जो प्राइमरी रिस्पांस के अकॉर्डिंग बनी थी, वो रिकॉग्नाइज कर लेती है। मेमोरी सेल का मतलब है कि जैसे सेम टाइप का एंटीजन आपके बॉडी में इंटर करता है, वो बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेती है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद तुरंत फाइटिंग स्टार्ट कर देती है और फ्री फ्रॉम डिजीज, अब उस पैथोजन को किल कर देती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी रिस्पांस। ये हमारा क्या है? सेकेंडरी रिस्पांस। So what is the basic difference between the primary response and the secondary response? The primary response means when the first time antigen come inside the body and your body are synthesized antibody against the enemy, against the pathogen, that is called the primary response. Acquired का मतलब है antibody are synthesized in our body in influence of the pathogen. When the pathogen come inside the body, then body are synthesized the different type of the antibody. वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बनाया है, उसे एक्वायर इम्यूनिटी कहा जाएगा। पहली बार आ रहा है तो प्राइमरी रिस्पांस, जब पहली बार आपकी बॉडी में अटैक हुआ किसी भी एंटीजन का, तो प्राइमरी रिस्पांस कहलाएगा, आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली। लेकिन सेम अगर वही एंटीजन बॉडी में पुनः आता है, देन आपकी बॉडी पहले से ही सिंथेसाइज की है एंटीबॉडी, जिसको मेमोरी सेल कहा जाता है। मेमोरी सेल का मतलब है कि दैट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर रिकॉग्नाइज दैट पैथोजन व्हिच कम इन योर बॉडी प्रीवियसली, जो पहले आपके बॉडी में आ चुका है, उसको रिकॉग्नाइज करेगी एंड देन किल, उसको किल करेगी। तो दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। So what type of cell which take part for the formation of the antibody? So there are two type of cells. Two type of cell which take part for the formation of formation of antibody, तो कौन सी सेल जो एंटीबॉडी बनाती है? तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, बीटा लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो मेन जो एंटीबॉडीज कौन बनाती है, इसको बोलते हैं बीटा लिम्फोसाइट। ये बनाता क्या है?
एंटीबॉडी। और ये क्या है? ये हेल्पर सेल। ये क्या है? ये आपकी हेल्पर सेल है। तो हेल्पर सेल क्या करती है? इसको प्रमोट करती है कि ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज बनाए। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेल which make the what? Which make the antibody. Beta lymphocyte and T lymphocyte. A lymphocyte is the helper cell and beta lymphocyte to synthesize the antibody. And the next topic is what is the difference between active immunity and passive immunity. Active immunity and passive immunity. Active immunity and passive immunity. क्या डिफरेंस है एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी में? बेसिक क्या डिफरेंस है? तो आइए पहले हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी पर पढ़ते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है व्हेन द पैथोजन when the antigen या pathogen insert या comes in body and body is synthesized antibody against antigen। जब कोई पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर करता है तो आपकी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाती है। तो एंटीबॉडीज की जो सिंथेसिस हुई उसी को एक्टिव इम्यूनिटी कहा गया। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब एक्टिव इम्यूनिटी आर मेड बाय द बॉडी। आपकी बॉडी में जितना बार इन्फेक्शन होगा उतना ज्यादा एंटीबॉडीज आपकी बॉडी डेवलप करेगी। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी ने क्या किया? आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई। इसको एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। That is a natural acquired immunity produced in a host body in response with the pathogen। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है एंटीबॉडी। हमारी बॉडी अगर सिंथेसाइज करती है एंटीबॉडी इसको एक्टिव इम्यूनिटी में रखा जाएगा। बात समझ में? इसमें जितनी भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है सब एक्टिव इम्यूनिटी में आती है। क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर इंटर करेगा और इंटर करने के बाद आपकी बॉडी एंटीबॉडी को सिंथेसाइज करेगी। तो दैट इज कॉल्ड द एक्टिव इम्यूनिटी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी का मतलब इट इज अ टाइप ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी passive immunity it cannot be synthesized by the body। The ready-made antibodies are insert in human body
एक बनी बनाई एंटीबॉडी हम अगर बॉडी के अंदर डालते हैं तो उसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं की जाती। ये क्या करते हैं, ये हम लोग इस प्रकार से रेडीमेड पैसिव एंटी क्या है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी when ready-made antibodies are provided to an individual to protect against foreign agent are called passive immunity. Passive immunity. For example, colostrum present in a mother milk that contain a specific antibody IgA. In also fetus get antibodies, कोइटस बोलते हैं, कोइटस gets antibodies from mother placenta, through placenta that is called the IgG. क्या है पैसिव इम्यूनिटी? Passive immunity is not made by the human body. It is not synthesized in our human body. Passive immunity human body में synthesize नहीं होती है। जब human body में synthesize नहीं होती passive immunity, तो उस condition में बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये इन्फेक्शन हो गया और आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है, लेकिन जो एंटीबॉडीज है वो फुलफिल नहीं है, वो प्रोटेक्शन में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है, पार्टिसिपेट भी कर रही है, तो सपोज करिए कि आपका जो डिजीज है वो डिजीज रेजिस्टेंस नहीं हो पा रहा है या फ्री फ्रॉम डिजीज नहीं हो पा रही है। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में आप रेडीमेड इम्यूनिटी लेते हैं, बाहर से बनी बनाई इम्यूनिटी लेते हैं और आपकी बॉडी भी इम्यूनिटी बना रही है, बाहर से रेडीमेड इम्यूनिटी ले रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर सबसे ज्यादा बढ़ जाती है और आपका जो पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर किया है उसको फाइट करके फाइनली किल कर दिया जाता है। तो जो पैसिव इम्यूनिटी है ये क्या है?
when a ready-made antibody, एक तरह का ready-made antibody है, are provided to the individual to protect against the foreign pathogen. जब ये हमारे बॉडी के अंदर ये डाला जाता है तो ये हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फॉरेन पैथोजन, मतलब जो हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है डिफरेंट टाइप के पैथोजन, उनको लड़ने में मदद करता है, क्योंकि आपकी जो प्राइमरी इम्यूनिटी है, जिसको एक्टिव इम्यूनिटी आपने कहा, वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है। अगर वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही तो हमारी मजबूरी है कि हमें बाहर से एंटीबॉडीज लेना होगा, और जो बाहर से एंटीबॉडीज लिया जाता है उसी को पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल ये है कि जब बच्चे का जन्म होता है, बाय बर्थ जब बच्चे का जन्म होता है, फीटस बाहर आता है, तो सबसे पहले वो मदर फीड करता है, और जो मदर का जो मिल्क होता है, पहला मिल्क जो येलो कलर का, डार्क येलो कलर का मिल्क होता है, उसके अंदर एक एंटीबॉडी होती है। इस एंटीबॉडी को आईजीए कहा जाता है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अंदर एक एंटीबॉडी होता है जिसको आईसीए कहा जाता है, और इसे जो गाढ़ा मिल्क है मदर का, उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। तो जब ये कोलोस्ट्रम बच्चे ने सक किया, फीड किया, तो ये आईजीए एंटीबॉडी उसके बॉडी में आ गया। इसका मतलब दैट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर कम फ्रॉम आउटसाइड। कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। अगर वो बाहर से आ रहा है तो किसके अंतर्गत आएगा? पैसिव इम्यूनिटी। एक और एग्जांपल है, जब फीटस मदर के एम्ब्रियो में या मदर के यूट्रस में डेवलप करता है, तो उसके अंदर भी एक प्रकार का एंटीबॉडी बनता है, और ये एंटीबॉडी कहां से आता है? मदर से ट्रांसफर होकर प्लेसेंटा के थ्रू उस फीटस के अंदर इंटर करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो भी फीटस अंदर की ओर डेवलप हो रहा है उसको भी एक तरह से इम्यूनिटी चाहिए। तो ये इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? मदर प्रोवाइड करती है। तो जो इम्यूनिटी फीटस के अंदर इन यूट्रस के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको जो न्यूट्रिशन, उसको जो एंटीबॉडी प्रोवाइड की जाती है, वो मदर के द्वारा, उस एंटीबॉडीज का नाम है आईजीजी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज मोस्ट स्टार 5 स्टार इंपॉर्टेंट। IgG, that type of antibodies are secreted by the mother through placenta in the developing embryo. जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके अंदर ये एंटीबॉडी सीक्रेट होता है, मतलब उस फीटस के अंदर एंटीबॉडी है वो बाहर से अंदर आ रहा है, तो जो बाहर से आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी। दूसरा हमने एग्जांपल बताया कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या है? ये एक तरह का गाढ़ा मिल्क है जो मदर फीड कराती है अपने बच्चों को, उस समय उसके पास क्या होता है? इसमें एक विशेष प्रकार का एंटीबॉडी होता है जिसको आईजीए कहा जाता है। कि जो ये दोनों एंटीबॉडीज है ये हमारे बॉडी को प्रिवेंट करती है। तो दो तरह की एंटीबॉडीज हो गई, एक हो गई एक्टिव इम्यूनिटी और एक हो गई पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब हुआ? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये हुआ कि इट इज एक्चुअली एक्टिवेट इन अ बॉडी by the entering of the pathogen. When the pathogen are come inside the body are synthesized the antibodies against the pathogen, that is called the active immunity. And what is the passive immunity? Passive immunity are those which are ready-made immunity and enter in the body. मतलब पूरा एंटीबॉडी ही बॉडी के अंदर इंटर कर दिया जाता है। इट रजिस्ट अगेंस्ट द फॉरेन पैथोजन, जो फॉरेन पैथोजन से लड़ने के लिए मदद करता है। तो ये हमारा एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी हो गया। आइए डिस्कस करते हैं वैक्सीनेशन। क्या डिस्कस करते हैं? वैक्सीनेशन। What is the vaccination and how to help the vaccination? Vaccination. क्या होता है वैक्सीनेशन? इसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे आपको। वैक्सीनेशन is a type of inactive form of the viruses, inactive form of the bacteria, which directly extract of the viruses, extract of the bacteria, which directly enter the body.
जैसे मान लीजिए बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर उतनी ज्यादा एंटीबॉडी डेवलप नहीं होती, वो सभी प्रकार के पैथोजन से फाइट कर सकते, इसलिए इसको बहुत ज्यादा रिजर्व करके रखा है। समय समय पर उसको वैक्सीनेशन दिया जाता है, वैक्सीनेशन की डोज होती है, जैसे हेपेटाइटिस बी, टिटेनस, डिप्थीरिया, एचआईवी तो खैर बाद में दिया जाता है, लेकिन ये सारे के सारे जो वैक्सीन हैं ये एक तरह का वायरस का इनएक्टिवेट फॉर्म का स्टैक होता है, और इस वायरस के स्टैक को क्या करते हैं हम बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। जब वो उस बच्चे के अंदर पहली बार उस वायरस का स्टैक गया तो वही टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, क्योंकि टी लिम्फोसाइट हेल्प करती है और बेसिकली बी लिम्फोसाइट सिंथेसाइज करती है। अब ये बी लिम्फोसाइट सबसे पहले रिकॉग्नाइज करती है किसको, आने वाले एंटीजन को, पैथोजन को, क्योंकि सेल भी हमारी बॉडी की है और बाहर से आ भी रहा है सेल, तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करती है कि हमारी बॉडी की सेल है कि ये बाहर की सेल है। जब ये रिकॉग्निशन हो जाता है कि ये बाहर की सेल है और ये हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाना चाह रही है तो एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होता है। अब ये जो एंटीबॉडी बनती है ये एंटीबॉडी पहले तो प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है, उसके बाद देन सेकेंडरी रिस्पॉन्स देती है, जैसे इसके पहले हमने पढ़ा। जब ये वैक्सीनेशन या पर्टिकुलर वायरस के स्टैक को बॉडी में इंटर किया जाएगा तो हमारी बॉडी क्या होती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है, मतलब एंटीबॉडी बनाती है। अब जब एंटीबॉडी हमारी बॉडी डेवलप करती है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी उस पैथोजन से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करती है। यही कारण है कि बच्चों में जैसे ही वैक्सीनेशन कराया जाता है बच्चों में बुखार आने लगता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उसका कारण ये है कि उसके बॉडी के अंदर एक अजीब सा हलचल हो रहा है, एक अजीब सा कुछ नई चीजों की सिंथेसिस हो रही है, क्योंकि आपने वायरस के स्टैक को बॉडी में एंटर कर दिया है। जब वायरस के स्टैक को बॉडी के अंदर, जैसे हमने टिटनस का वायरस लिया या डिप्थीरिया का वायरस लिया या हेपेटाइटिस बी का वायरस लिया, तो वो वायरस नहीं डाला जाता, वायरस का इनएक्टिवेट फॉर्म का स्टैक बना के बॉडी के अंदर डाल दिया है। अब ये करती क्या है, हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है कि ये जो आया है ये क्या है, हमारी बॉडी का सेल तो है नहीं। जब ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है तो ये रिकॉग्निशन होने के बाद हमारी तुरंत WBC में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट की सेल तुरंत अपने आप को एक्टिवेट करती है और हेल्पर को मदद करती है और क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट। किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट जो पैथोजन आया है। अब जब वो बनाने लगती है उसमें बहुत ढेर सारे चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होने लगती है। अब हमारी बॉडी में अगर एंटीबॉडी डेवलप होने लगती है उस कंडीशन में हमारी बॉडी रेसिस्ट करती है अगेंस्ट पैथोजन। अब वो जब एंटीबॉडी बन गई उसी को हमने तो प्राइमरी रिस्पॉन्स कह दिया। मान लीजिए अगर फर्दर वो टेटिनस का वायरस आपकी बॉडी में आ रहा है तो आपकी बॉडी की सेल सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगी और रिकॉग्नाइज करेगी तो जैसे ही रिकॉग्नाइज करेगी वैसे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा यार तो इसकी एंटीबॉडी तो हमारे पास ऑलरेडी बनी है, तो हमारी जो आर्मी है वो पहले से तैयार है। आपको जैसे आप ये कह लीजिए अगर मान लीजिए कोई भी हमारे बगल में जो एनिमी है, जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से अगर लोग हमारे बॉर्डर के अंदर आए, हमारी आर्मी तैयारी ना हो, हमारे क्या नाम है जवानों को किल कर देंगे। लेकिन पहले से ही अगर हमको लगेगा कि ये आ रहे हैं और हम पहचानते हैं कि पाकिस्तान के हैं या हमारे बॉर्डर के कहीं और के हैं और हमारी डिफेंसिव आर्मी पूरी तरीके से तैयार है तो वो फाइट करेगी और उनको भगा देगी। तो सेम वैक्सीनेशन भी होता है। जब एंटीजन आया पहली बार तो हम लोग को मालूम नहीं चला, हमारी बॉडी को पता ही नहीं चला कि क्या है, हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है और रिकॉग्नाइज करने के बाद एंटीबॉडी बनाती है और एंटीबॉडी बनाने के बाद जब एंटीबॉडी की सिंथेसिस हो जाती है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया हमारा। अब जब नेक्स्ट चांस जब ये एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी जो है मेमोरी सेल, मतलब यही जो बनी हमारी एंटीबॉडी है ये मेमोरी सेल बना लेती है। मेमोरी सेल का मतलब है कि ये रिकॉग्नाइज कर लेती है अच्छा ये वायरस तो पहले से ही आ चुका था हमारी बॉडी में,
और देन उसको किल कर देती है। तो इट इज एक्चुअल मीन्स ऑफ द वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन का यही मतलब होता है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, नहीं तो फिर हम इसको फिर से डिस्कस कर देंगे। तो दिस विल स्टॉप द माय वीडियो एंड ओके गाइस, थैंक यू।